महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन भीष्म पितामह के सम्मुख कमजोर पड़ जाते हैं और उनकी तीरों की वर्षा रोकने में असमर्थ हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण क्रोधित होते हैं। यह संवाद इस परिस्थिति का वर्णन करता है जिसमें धर्म, मर्यादा और सत्य के गहरे पहलुओं पर चर्चा होती है। सुनिए महाभारत के युद्ध क्षेत्र में क्रोधित कृष्ण और भीष्म संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। युद्ध भूमि पर शंख और नगाड़ों की आवाज। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रथ पर है। भीष्म अपने धनुष से पांडव सेना पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। अर्जुन हताश नजर आते हैं और थके हुए स्वर में श्री कृष्ण से कहते हैं, माधव, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये कैसे संभव है कि मैं अपने पितामह पर शस्त्र उठाऊं? उनका तेज और पराक्रम अपराजेय है माधव। अर्जुन, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। यह समय मोह में पड़ने का नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करने का है। देखो, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि वो कौरव पक्ष का साथ देंगे। तुम्हें उनके धर्म की रक्षा नहीं करनी, अपने धर्म का पालन करना है। लेकिन माधव, वे हमारे कुल के आधार हैं। उनसे युद्ध करना मेरे लिए असंभव है। उनके प्रति मेरी भक्ति मुझे बार बार रोक रही है माधव। पार्थ, यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटे तो यह न केवल तुम्हारी हार होगी, बल्कि धर्म की भी पराजय होगी। तभी श्री कृष्ण रथ से कूदते हैं और सुदर्शन चक्र उठाने के लिए तैयार होते हैं। भीष्म इसे देखकर अपना धनुष नीचे रखते हैं और मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यदि आप स्वयं युद्ध में उतरने का निश्चय कर चुके हैं तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। भीष्म, तुमने धर्म को समझने में भूल की है। क्या तुम्हारे धर्म का यही अर्थ है कि तुम अधर्म का साथ दो? क्या यही थी प्रतिज्ञा तुम्हारी कि सत्य और न्याय की अवहेलना करोगे? हे वासुदेव, मेरा धर्म कौरवों की सेवा करना है। मैंने हस्तिनापुर की रक्षा का वचन दिया था। मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहा हूं। यही मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य वो होता है जो सत्य और न्याय के साथ हो पितामह। प्रतिज्ञा वो होती है जो धर्म के मार्ग पर ले जाए। क्या तुम्हें यह उचित लगता है कि दुर्योधन जैसे अधर्मी का साथ देना धर्म है? हे प्रभु, मैं अपने राजा का सेवक हूं। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो मेरा जीवन व्यर्थ ही जाएगा। मैं अपने धर्म का पालन ही तो कर रहा हूं, चाहे वो आपको अधर्म ही क्यों न प्रतीत हो। श्री कृष्ण। भीष्म की बात सुनकर श्री कृष्ण का क्रोध और बढ़ जाता है। उनका सुदर्शन चक्र और तीव्रता से चमकने लगता है। तभी अर्जुन श्री कृष्ण को रोकने की कोशिश करते हैं। माधव, ये आप क्या करने जा रहे हैं? यदि आपने भीष्म पितामह पर शस्त्र उठाया तो यह महायुद्ध नियमों के विपरीत होगा। आप तो स्वयं धर्म के रक्षक हैं माधव, शांत हो जाइए। पार्थ, जब धर्म संकट में हो तो नियमों का कदाचित कोई मूल्य नहीं रह जाता। यदि भीष्म जैसे ज्ञानी व्यक्ति धर्म के मूल को न समझे तो उन्हें दंडित करना आवश्यक हो जाता है। हे वासुदेव, यदि आपका चक्र मुझे मारने के लिए उठा है तो यह मेरे लिए गौरव की बात होगी। मुझे तो प्रतीक्षा है कि आपका सुदर्शन चक्र मुझे मोक्ष प्रदान करे। श्री कृष्ण और क्रोधित हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा युद्ध भूमि को
कपाने लगती है। भीष्म शांत और स्थिर खड़े रहते हैं। तभी श्री कृष्ण तेज भरे स्वर में कहते हैं, सुनो भीष्म, तुम्हारा यह हठ केवल तुम्हारे अहंकार को दर्शा रहा है। सत्य का साथ न देना तुम्हारे ज्ञान और पराक्रम दोनों पर कलंक है। हे प्रभु, आप समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? मैं अधर्म का पक्ष नहीं ले रहा, मैं केवल अपने वचन का पालन कर रहा हूं। यदि यह अधर्म है तो मुझे इसका परिणाम स्वीकार है। तुम्हें क्या हो गया है भीष्म? तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा धर्म कहां खो गया? आज मैं तुम्हारे इस अधर्म के आचरण को सहन नहीं कर पा रहा हूं। तुम जिस प्रतिज्ञा की बार बार बात कर रहे हो, कैसी प्रतिज्ञा है वो जो अधर्म के साथ खड़ी हो? उसे धर्म कैसे कहा जा सकता है भीष्म? दुर्योधन जैसे अधर्मी का समर्थन, क्या ये तुम्हें धर्म लगता है? हे कृष्ण, मैं जन्म से क्षत्रिय हूं, मेरी वाणी ही मेरे लिए वचन है। मैं दुर्योधन का पक्षधर नहीं हूं, किंतु मेरे धर्म ने मुझे उसे संरक्षण देने के लिए विवश किया है। तो सुनो भीष्म, तुम्हारी ये व्याख्या तुम्हारे अंत की शुरुआत है। ये युद्ध धर्म का पुनः स्थापन करने के लिए है और मैं इसे किसी भी मूल्य पर पूरा करके ही रहूंगा। हे प्रभु, यदि मेरा अंत आपके हाथों ही लिखा है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा, किंतु मैं अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकता। श्री कृष्ण धीरे धीरे अपना सुदर्शन चक्र वापस रखते हैं और अर्जुन के रथ पर लौट आते हैं। भीष्म अपनी धनुष की प्रत्यंचा कसते हैं और युद्ध के लिए पुनः तैयार हो जाते हैं। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यदि तुमने भीष्म को नहीं रोका तो ये युद्ध पांडवों के लिए असंभव हो जाएगा। अपनी भावनाओं को वश में करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हे माधव, मैं आपका आदेश समझ गया हूं। अब मैं अभी अपनी दुविधा छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। मैं पितामह भीष्म से युद्ध करने को तैयार हूं। श्री कृष्ण और भीष्म के बीच ये गहन संवाद धर्म और कर्तव्य की जटिलताओं को उजागर करता है। युद्ध भूमि पर यह घटना न केवल महाभारत का एक निर्णायक क्षण है, बल्कि यह दृश्य यह भी दर्शाता है कि सत्य और धर्म के लिए सबसे बड़ा बलिदान भी आवश्यक हो सकता है। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट, धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।